बेटा वो फोन आ गया था इसलिए थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट हुई। कोई नहीं, मैं वहीं से आगे कंटिन्यू करूंगी। हाँ, तो देखो बेटा, इसमें अगर हम देखें कि 3 डिजिट्स की हमारी कैरेक्टरिस्टिक है तो वैल्यू तो वही रहेगी, पर क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक यहाँ 3 डिजिट के 3 में से 1 घटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें लॉग देखना हो 5325 का, ये हो तो अब अंडरस्टूड है कि भाई पॉइंट यही होगा, मतलब हम ये मान के चलेंगे कहीं कुछ गिवन नहीं है तो कि भाई 4 के बाद ही होगा। मान लो 5-6 डिजिट का भी कोई नंबर है, पर लॉग हम पहली 4 डिजिट्स का ही देख सकते हैं, उसके आगे हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम कहें कि फिर हम यहाँ मान कर चलेंगे कि हाँ पॉइंट है, तो अब 4 डिजिट्स की कैरेक्टरिस्टिक हो गई, तो पॉइंट के आगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा, अब वापस चलो। अब अगर मान लो कि हमें लॉग देखना हो 0.5325 का, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ क्या है 0। 0 में से भी 1 घटाओ तो क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो -1 यहाँ कैसे लिखेंगे, ऐसे 1 बार करके लिखेंगे बेटा। ठीक है, और वो वैल्यू वही बुक में से तो वही देखेंगे हम, 53 के सामने 2 के नीचे 5 के मीन डिफरेंस जब ऐड करेंगे तो वैल्यू तो यही आएगी, पर पॉइंट के आगे अब हमें कैरेक्टरिस्टिक कैसे, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ क्या है 0। 0 में से भी 1 सब्ट्रैक्ट करोगे दैट इज -1। तो -1 को हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये पार्ट माइनस नहीं है इस पूरे नंबर में, ओनली दिस इज एक तरीके से क्या है नेगेटिव पार्ट, ये पार्ट तो पॉजिटिव है। इसको जब तुम कैलकुलेशन में यूज करोगे तो इस तरीके से यूज करना बेटा कि -1 प्लस 0.7263, इस तरीके से यूज होगा ये, मतलब 1 माइनस है बट बाकी ये सारा पार्ट हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लॉग देखते हैं। आ रही बेटा बात समझ में? बच्चे कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं मैम 1 डिजिट का हो, 2 का हो, 3 डिजिट का, फिर हम कैसे लॉग देखेंगे? तो देखो उसको भी अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो ज्यादातर तुम्हारी ये जो न्यूमेरिकल्स हैं काइनेटिक्स के, उसमें तो लॉग तुम्हारा होगा ही एक, मतलब 1 डिजिट का ही नंबर होगा, उन्हीं का ही लॉग यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए वो तो तुम्हें जरूर ही देखने आने चाहिए। तो देखो कैसे देखेंगे हम, देखो सिंपल मैं कुछ लगातार में ले रही हूँ। जैसे अगर तुम्हें लॉग 1000 देखना हो, लॉग 100 देखना हो, लॉग 10 देखना हो, लॉग 1 देखना हो। ठीक है, तो देखो कैसे देखें। अब तुम इन सब में ही अगर ध्यान से देखो तो इसमें भी क्या है, जो हमारी लॉग की तुम देखोगे जब शुरू ही होती है तो वो 10 से ही शुरू है। जो पहली जो डिजिट दे रखी है लॉग देखने के लिए, जो पहले जो 2 नंबर होते हैं वो क्या हैं, जिनके हम सामने देखते हैं वो 10 है, 10। समझ रहे हो बेटा? तो अब देखो हम 10 के सामने देखेंगे, 0 के नीचे देखेंगे और 0 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो वो वैल्यू जब तुम देखोगे ना बुक में से वो 0 0 0 0 ही होती है। देखना 10 के सामने और 0 के नीचे। अब हम पॉइंट पुट कर देंगे जैसे पहले किया था कि जो भी वैल्यू बुक में से देखी उसके आगे वी हैव टू पुट अ डेसिमल पॉइंट, पॉइंट पुट कर दिया। अब ध्यान से देखो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 4 डिजिट्स की, तो 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 3। तो इसलिए लॉग 1000 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 3 होती है। ठीक है, ऐसे ही लॉग 100 अगर देखोगे तो यहाँ भी 10 के सामने और 0 के नीचे देखोगे तो फिर वो 0.000 आएगा कैरेक्टरिस्टिक, बट क्या हो जाएगी 2। सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ क्या है 3 है, 3 में से 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसे जब 10 को ही देखोगे, 10 का ही देखना है खाली, मतलब देखो जैसे यहाँ 10 के सामने देखा, 0 के नीचे देखा, जब चौथी डिजिट है ही नहीं तो मीन डिफरेंस को हम यूज ही नहीं करेंगे। और अगर 2 डिजिट का देखना होता है बेटा, जैसे 10 का देखना हो, 11 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, तो जस्ट उसके ही सामने देखते हैं और 0 के नीचे देख लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बेटा बात को? जैसे 20 का देखना है तो 20 के सामने देखेंगे और 0 के नीचे देखेंगे, देखो 3010 आ रहा होगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही अगर हमें 10 का देखना है तो 10 के सामने और 0 के नीचे देखोगे तो वो 0.0000 होगा। अब 10 है तो 2 डिजिट्स की कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पर इसलिए पॉइंट के आगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 में से जब हम 2 डिजिट्स की है ना कैरेक्टरिस्टिक, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही आएगा। अब जब लॉग 1 देखना है हमें, तो ऐसे ही अगर लॉग 2 देखना होता है तब भी 20 के सामने और 0 के ही नीचे देखते हैं,
लॉग अगर तुम्हें 3 देखना है या लॉग 30 देखना है, दोनों बुक में से तो एक ही तरीके से देखोगे। जैसे 3 देखना है या 30 देखना है, दोनों में ही हम 30 के सामने और 0 के नीचे ही देखते हैं, फिर भी आंसर अलग आता है दोनों का। क्यों? क्योंकि जब तुम 30 में मॉडिफिकेशन करोगे तो दो डिजिट का नंबर है तो पॉइंट के आगे 1 आएगा, पर जब तुम log 3 की वैल्यू लिखोगे तो क्योंकि 3 है, खाली एक डिजिट है कैरेक्टरिस्टिक में, तो पॉइंट के आगे 0 आ जाएगा। ऐसे ही log 10 तो क्या है, 1 है, पर log 1 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है भाई, पॉइंट 0 0 0 0 ये तो हमने बुक में से देखी भाई। log 1 देखने के लिए भी 10 के सामने और 0 के नीचे ही देखी, पर जो ये 1 है हमारा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक है एक ही डिजिट की, तो इसलिए पॉइंट के आगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब log जैसे तुम्हारा 5 है, log 3 है, log 4, log 7, log 8, ये यूज होंगे ज्यादातर इन न्यूमेरिकल्स में। मैं तो वैसे कई बार बच्चों को थोड़ा सजेस्ट कर देती हूँ कि तुम 8 तक log की वैल्यू अगर तुम याद ही कर जाओ तो अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर यही आती है। क्योंकि पता नहीं कौन से कैसे इन्विजिलेटर हो, कई बार नहीं भी यूज करने देते हैं, ऐसे भी होते हैं, वो सोचते हैं नकल ही करेगी या करेगा, जो भी है। मतलब लोगों इस तरीके से ये मेंटेलिटी बनी हुई है, तो इसलिए हम देखो उस फेवर में हम कभी भी नहीं हैं। हम तो चाहेंगे कि log की टेबल तुम यूज करो और वो भी यूज करने दें इन केस, बट ये कि वहां कोई परेशानी ना हो, तो कुछ log की वैल्यूज तुम लर्न कर जाओ तो वो भी बेटर रहता है। ठीक है, नहीं तो वैसे अलाउड होता है तुम्हें, वो ये कि फिर थोड़ा सा कई बार झगड़ा करना पड़ जाएगा, फिर सुपरिटेंडेंट से कहोगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। एग्जाम के टाइम में 1-1 मिनट बेटा बहुत कीमती होता है ना, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन होता है। चलो वो जब देखेंगे, अभी पहले हम अपना log को देखना प्रॉपर तरीके से हम देख रहे हैं, फिर उनसे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। हाँ, तो देखो बेटा इस तरीके से हम log देखते हैं। ठीक है, तो ये पूरा log देखने का तरीका है, और नेगेटिव नंबर्स का कोई log नहीं होता है। तो जब मैं तुम्हें log देखना सिखा रही हूँ ना बेटा, तो मैं साथ साथ ही तुम्हें एंटी log देखना भी सिखा देती हूँ, क्योंकि एंटी log भी तुम्हारा बहुत जगह 12th में कहीं ना कहीं यूज होगा। तो log के साथ साथ ही एंटी log को भी आज चाहे हम यही करें, बट ये हमारा जरूरी है, एक बार ये 12th में बच्चों को जरूर मैं कराती हूँ, ताकि बच्चों को कहीं कोई दिक्कत ना है कैलकुलेशंस में भी, जहां log या एंटी log कहीं अटके तो अब देखो बेटा एंटी log, मैं तुम्हें पिक भेज दूंगी, एक जगह मैंने सारा उसको भी नोट्स टाइप में थोड़ा बना रखा है, तो तुम वहां से नोट डाउन जरूर कर लेना, और अपनी न्यूमेरिकल वाली नोटबुक में नोट करना बेटा, ताकि वहीं की वहीं कभी भूलो तो वहीं से पेज को देखो और तुम्हें रिमाइंड हो जाए। चाहे मैं एक ही न्यूमेरिकल कराऊं, न्यूमेरिकल मैं कराऊंगी आज भी, ताकि तुम्हें करने को काम मिले। तो अब एंटी log, एंटी log नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, एक तरीके से log का एंटी होता है, ऑपोजिट होता है एक तरीके से। ठीक है, तो अब देखो मतलब एक तरीके से 1/log होता है एंटी log। ठीक है, अच्छा चलो वो चीज अलग है, हम देखते उसको बिल्कुल ही अलग तरीके से हैं। तो देखो एंटी log हम कैसे देखते हैं, तो एंटी log के लिए भी तुम्हें देखो वो टेबल ही यूज करनी पड़ेगी। तो देखो तुम यहाँ अगर ध्यान से देखो तो बेटा देखो ये एंटी log की टेबल है। ठीक है, चलो पहले मैं एक नंबर लिख लेती हूँ, जैसे मान लो 2 3 4 5 एक नंबर है। ठीक है, अब यहाँ तुम देखो बेटा, यहाँ पर यहाँ मान लो इधर पॉइंट लग रहा है। अब ये ध्यान देना बेटा, एंटी log हमेशा ही मेंटीसा वाले पार्ट का देखा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक वाले पार्ट का एंटी log नहीं देखा जाता। मतलब पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट्स हैं उनका हम एंटी log मैक्सिमम देख सकते हैं, 1 का भी देख सकते हैं, 2 का भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने log 1 डिजिट का भी, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी देखा, पर 4 से ज्यादा नहीं देख सकते। ऐसे डेसिमल पॉइंट के बाद की जो 4 डिजिट्स है वहां तक हम एंटी log देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो हम इनका एंटी log देखेंगे। तुम ध्यान से देखना बेटा, एंटी log की टेबल में फिर ऐसे ही है, जो पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट्स हैं उनको यही सामने से ढूंढेंगे, जैसे उसमें देखा था। तुम देखना हर वैल्यू के आगे बेटा डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, ध्यान से देखोगे ना तुम, देखो हर वैल्यू के आगे डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। अपने जाकर बुक में देखोगे ना, जब तुम्हारे पास जो बुक हो जिसमें log एंटी log हो, वहां देखना बेटा हर वैल्यू के आगे डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, तो 0.34 के सामने देखेंगे हम, तो हेयर इज 0.34। देखो ये हमारा है 0.34। देखो अगर तुम्हें थोड़ा सा इसमें आ रहा हो वीडियो में नजर, तो 0.34 के हम सामने देखेंगे,
और 5 के नीचे देखेंगे। 5 इसमें छठे नंबर पर आएगा, ये ध्यान रखना, बच्चे कई बार 5वें पे देख जाते हैं, ऊपर से नहीं देखते। देखो यहाँ पर ये 5 के नीचे देखेंगे, ठीक है, 5 के नीचे देखेंगे और 0.35 के सामने देखेंगे, 0.34 सॉरी, हाँ 0.34 के सामने और 5 के नीचे ये है वैल्यू 2213, ठीक है, 2213। ये कितनी है, ये हम इसका क्या देख रहे हैं, एंटी लॉग देख रहे हैं। ये क्या है, 2213। ऐसे इसमें भी अगर देखो चौथा डिजिट होता तो उसकी मीन डिफरेंस को भी हम इसमें ऐड कर देते। जैसे मान लो यहाँ पर कुछ और होता, मान लो मैं कहूँ कि चलो मैंने 4 और लगा दिया, तो यहाँ 4 के नीचे देखते और उसी के ही 0.34 के सामने देखते, तो 2 आ रहा है, तो यहाँ मैं 2 और ऐड कर दूं, तो ये कितना बन जाएगा, 2215। ये इसकी वैल्यू मैंने कहाँ से नोट करके ली, बुक में से नोट कर ली। अब इसमें भी अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, तो दैट इज इट्स आंसर फॉर एंटीलॉग, ठीक है। वो मॉडिफिकेशन यहाँ कैसे करेंगे, वहां तो हम क्या देखते थे कि कितने डिजिट्स की कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज द डिजिट इन दैट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वो डिजिट कौन सी है, कौन सी है, ये 2 है, ठीक है। तो जो डिजिट ही है उसमें आप एक ऐड कर दो, जैसे यहाँ डिजिट क्या है, 2 में एक ऐड कर दो, कितने बन गया, 3, ठीक है। 3 यहाँ पर डिजिट काउंट करो, 3 यहाँ पर डिजिट काउंट करनी है जो हमने बुक में से वैल्यू देखी, 1 2 3, उसके बाद पॉइंट पुट करोगे, तो दिस इज एंटीलॉग आंसर फॉर दिस नंबर। आई बेटा बात समझ में, एंटीलॉग कैसे देखते हैं, पॉइंट के बाद की 4 डिजिट्स का देखते हैं, पहली 2 डिजिट्स के सामने, तीसरे के नीचे, चौथे का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे, फिर हम उस नंबर में डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक इन आवर गिवन नंबर। और कैरेक्टरिस्टिक हमें देखनी है कौन से डिजिट की है, जैसे यहाँ 2 डिजिट है तो उसमें एक ऐड करेंगे, वहां सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ ऐड करेंगे, एक ऐड करेंगे और उतने नंबर काउंट करके फिर वी हैव टू पुट द डेसिमल पॉइंट है। तो इस तरीके से हम एंटीलॉग देखते हैं, ठीक है। अब जैसे हम थोड़ी सी इसमें और कुछ मॉडिफिकेशंस करें, जैसे कि भाई मान लो अब ये 23.45 ही हो जाता, अब कैसे देखते हैं इसका, अब देखो, क्योंकि अब हम 0.45 के सामने देखेंगे और 4 के नीचे देखेंगे, तो 0.45 के सामने अगर देखो और 4 के नीचे, ये आ रहा है बेटा 2844, कितना आ रहा है, 2844, मतलब तुम देख सकते हो वहां पर जब हमारा नंबर तो सेम था, बस डेसिमल पॉइंट घूम रहा था, तो बुक की हमें बारी बारी जरूरत नहीं पड़ी थी, यहाँ हर बार जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें तो पॉइंट के बाद की डिजिट्स का देखना है। पॉइंट अब शिफ्ट हो गया तो वो डिजिट्स भी तो शिफ्ट हो गए ना, यहाँ तो पॉइंट के जस्ट बाद 0.34 था, यहाँ पर 0.45 है, ठीक है। तो इसलिए अब हमें 0.45 के सामने और 4 के नीचे देखना है, तो ये वैल्यू निकल कर आई। 4th डिजिट यहाँ है नहीं, तो हमें मीन डिफरेंस की यहाँ कोई नीड ही नहीं है। पर अब कहाँ गड़बड़ होएगी, ये 23, अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 23, ठीक है, 23 है, अब उसमें एक ऐड और करना है, तो कितना बन जाएगा, 24। अब हमें 24 के बाद पॉइंट लगाना है, समझ रहे हो, मतलब जैसे मैंने क्या कहा था कि जब 2 है हमारी कैरेक्टरिस्टिक, तो एक जोड़ा 3 हो गया, 3 के बाद पॉइंट पुट करना था। यहाँ पर क्या है 23, उसमें एक ऐड करो 24 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा, तो इसको हम 24 डिजिट का बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 0 लगा के, ठीक है। देखो 1 2 3 4 तो है ही, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20 जीरो और लगाएंगे, तब जाकर तो वो 24 डिजिट्स का नंबर बनेगा। तो 20 जीरो लिखने के बजाय मैं इसको 10 की पावर 20 लिख दूं, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकती हूँ 2.844 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। तो दिस इज एंटीलॉग आंसर फॉर दिस नंबर, ठीक है, मतलब ये आंसर है इस नंबर का। आगे बेटा बात समझ में, तो इस तरीके से हम एंटीलॉग देखते हैं। आई बेटा बात समझ में, कोई दिक्कत, अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी तो एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरीके से वी हैव टू सी द एंटीलॉग, है ना, फॉर अ गिवन नंबर। तो पॉजिटिव नंबर्स का एंटीलॉग ऐसे निकालते हैं।
नेगेटिव नंबर्स का भी हम एंटी लॉग निकाल सकते हैं। जैसे नेगेटिव नंबर्स का हम लॉग तो नहीं निकाल पा रहे थे, बट वी कैन फाइंड आउट द एंटी लॉग वैल्यूज फॉर नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो कोई नेगेटिव नंबर अगर हमारे पास है तो हाउ कैन वी सी इट्स एंटी लॉग। तो देखो बेटा उसका हम एंटी लॉग कैसे कैसे देखेंगे। जैसे देखो तुम्हारे पास एक नंबर है -7.54, ठीक है। अब इसका हमें एंटी लॉग देखना है। अब देखो बेटा क्या होता है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है, मेंटीसा भी नेगेटिव है। देखो अगर मैं इसको खोलूं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ -7 -0.54, मतलब ये पार्ट भी नेगेटिव है, ये पार्ट भी नेगेटिव है। एंटी लॉग हम हमेशा किसका देखते हैं, मेंटीसा वाले पार्ट का देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक का देखते ही नहीं है। तो इस मेंटीसा वाले पार्ट को पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे, समझ रहे हो। नेगेटिव नंबर का हम देख सकते हैं, पर जब बुक में से देखेंगे तो बुक में कोई हमें नेगेटिव डिजिट आगे नहीं दे रखी है कि हम देख पाए। पर हम किसी नेगेटिव डिजिट को अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक भी है और उसको हमें यूज नहीं करना है ड्यूरिंग फाइंडिंग आउट द एंटी लॉग, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पार्ट को देखो पॉजिटिव बना सकते हैं। पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे, फिर हम उसका एंटी लॉग देखेंगे। देखो थोड़ा सा बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, कोई बात नहीं, तुम दोबारा वीडियो को बारी बारी देखना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं अपनी तरफ से अभी इसको अच्छे से पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें एक बार में ही क्लियर हो जाए। देखो बेटा अब हम इस नंबर में क्या करेंगे, पहले इन सबको हटा दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैं इसको ऊपर ही ले लेती हूँ। तो ये क्या था हमारा -7.54, इसको मैं देखो मैंने ऐसे खोल कर लिखा है बस। अब मैं इस नंबर में एक जोड़ दूंगी, एक घटा दूंगी। देखो किसी भी अगर नंबर में तुम 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। 1 ऐड या 1 सब्ट्रैक्ट करने से उस नंबर के ऊपर कोई फर्क तो आता नहीं। तो अब तुम देखो मैं इसमें 1 ऐड कर रही हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, देखो क्या होगा, -7 -1 +1 -0.54, मैंने ऐसे लिख दिया, समझ रहे हो। मैं नहीं कहूंगी मेरे पास 10 संतरे, मैंने एक संतरा उसमें डाल दिया, एक संतरा निकाल लिया, तो 10 इधर रहेंगे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो बस मैंने एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, और उससे हमें देखो कुछ यहाँ फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ, देखो ये तो -8 हो गया, -7 -1, और यहाँ पर ये +1। अब मैं 1 को थोड़ा सा ऐसे खोल के लिख रही हूँ। भाई एक कोई नंबर है तो मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि भाई उसके बाद पॉइंट के 0 0 होगा, मतलब एक बार को हम ये मान सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मैंने जो 1 हमने ऐड करा है ना उसको थोड़ा बड़ा करके लिख दिया। अब इस 1 में से हम इस 0.54 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अब वैल्यू किस में आ गई, प्लस में आ गई। जब हमने एक में से 0.54 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना बेटा, आगे बात समझ में, 0.54 ही था ना। हाँ, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, अरे है ना, कोई नहीं। तो इसमें देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आया, +0.46 हो गया। बताओ कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है कि अब ये नंबर, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मतलब ये यही नंबर है, इसमें एक जोड़ और एक घटाने से ये वाला पार्ट तो -8 हो गया, और जो ये वाला पार्ट है वो +0.46 हो गया। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, -8 + 0.46, ऐसे भी लिख सकती है, या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 8 बार 0.46। बार का मतलब यही पार्ट इस नंबर में नेगेटिव है, ये पार्ट नेगेटिव नहीं है। ठीक है, अब हम 0.46 का एंटी लॉग देख लेंगे। तो 0.46 का एंटी लॉग देखेंगे 0 के नीचे। तो देखो 0.46 का एंटी लॉग और 0 के नीचे कितना निकल कर आएगा, 0.46 का है बेटा 0 के नीचे 2884, तो ये आया 2884। ठीक है, ये मैं थोड़ा नीचे लिख रही हूँ बेटा इसमें, क्योंकि कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे ना तो उसके लिए हमें स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा नीचे लिख रही हूँ। अब देखो इसमें हम जो नेगेटिव हमारा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है उस हिसाब से कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे। जितना हमारा नेगेटिव में कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, उसमें से आप एक घटाएंगे, एक कम करेंगे। 8 में से एक कम किया, कितने बच गए, 7। अब आगे हम 7 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है,
जब पॉजिटिव होता है कैरेक्टरिस्टिक तब हम पीछे 0 लगाते हैं, एक ऐड करके लगाते हैं। जब नेगेटिव होता है कैरेक्टरिस्टिक तो आगे 0 लगाते हैं, एक कम करके लगाते हैं। ठीक है, पॉइंट यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं और भी कैसे लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, एक मान लो मैं यहाँ पॉइंट पुट करूँ तो 8 हो जाएंगे डेसिमल प्लेसेस, तो 2.884 इंटू 10⁻⁻8। तो ये हम इसके एंटी लॉग का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लॉग एंड एंटी लॉग।